हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल धर्मजीत ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की सेकंड सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज में आज हम फिर से प्लैनेट्स के बारे में कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। मार्स यानी कि मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, जिसको हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं, मंगल ग्रह सूर्य से बढ़ती दूरी के चौथे नंबर का ग्रह है। कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का। मंगल आकार के क्रम में 7वें नंबर का है, आकार में 7वें का है और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी पर चौथे नंबर का है। मंगल के दो प्रसिद्ध उपग्रह हैं, फोबोस और डीवोस। दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीवोस। मंगल ग्रह का घूर्णन काल 24.6 आवर्स है, यानी कि एक 24.6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, जो पृथ्वी के एक दिन 29.6 घंटे के बराबर है। ये देखने में हमें लग रहा है कि मंगल जो है 24.6 घंटे में उसका घूर्णन काल है। मतलब उसका घूर्णन काल ही इतना लंबा है कि जो पृथ्वी के एक दिन में जो 23.9 घंटे के बराबर की होता है वो। ठीक है। परिक्रमण काल 687 दिन है। अन्य ग्रह जैसे बने होते हैं, यानी कि अन्य ग्रह जिस तरह से बने हुए, मंगल ग्रह पर ऐसा नहीं है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही धरातल है जो मंगल ग्रह है। इसीलिए आपको पता होगा कि मंगल ग्रह पे आजकल हम लोग जो है अपना जीवन ढूंढ रहे हैं मंगल ग्रह पे। इसलिए उस पे बहुत सारे हमारे जो है भेजे जा रहे हैं उपग्रह वगैरह, सैटेलाइट्स वगैरह। मंगल ग्रह की मिट्टी के लौह खनिज में क्या क्या लिखा है यार? मंगल ग्रह की ये होगा, मंगल ग्रह की मिट्टी में जो है लौह खनिज की अधिकता है। ठीक है। इस वजह से वातावरण और मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए हम इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन से ग्रह को लाल ग्रह से भी जाना जाता है, या जिस ग्रह का रंग लाल है वो कौन सा ग्रह? तो उसमें आ जाएगा मंगल ग्रह। शुक्र, गुरु, शनि और मंगल ग्रहों को आसानी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ध्यान रखना, केवल कितने ग्रह हैं? 4 ग्रह, शुक्र, गुरु, शनि और मंगल ग्रह। इनको आसानी से आंखों से देख सकते हैं। कुछ और भी ग्रह हैं, उनको भी देख सकते हैं, बट मेनली ये ग्रह ऐसे हैं जिनको आसानी से आप देख सकते हो। मंगल ग्रह के बाद आने वाले ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं, जबकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। मंगल ग्रह के बाद आने जितने भी सूर्य से दूरी के क्रम में आएंगे मंगल ग्रह के बाद, वो सब बाह्य ग्रह कहलाएंगे, जबकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ग्रह सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बने होते हैं, उन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। जो ग्रह सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बने होंगे उनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। सूर्य के निकट आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य के जो निकट के जो पार्थिव ग्रह हैं उनमें जो है बुध, शुक्र और पृथ्वी हैं, ये भी सिलिकेट वगैरह से बने हुए हैं, इसलिए इनको भी हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। अब देखिए बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह, जिसको हम जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में, सूर्य से 5वां और सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन आ सकता है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में 5वां ग्रह कौन सा है, या सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो उसका दोनों का ही आंसर होगा बृहस्पति। यह मुख्य रूप से एक गैसीय पिंड है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। यह सौर मंडल में मौजूद 7 ग्रहों के द्रव्यमान का अकेला ही 2.5 गुना है। इसके अलावा हमें पता है कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में से एक 7वां होगा बृहस्पति। जो 7 ग्रह रह जाएंगे बृहस्पति के अलावा, उन 7 ग्रहों के
द्रव्यमान का अकेला ही ये 2.5 गुना है, मतलब सबसे भारी है, सब आकार में भी बड़ा है और द्रव्यमान में भी बड़ा है। बृहस्पति को शनि, अरुण, वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बृहस्पति ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, पहले भी मैं बता चुका हूं नेक्स्ट स्लाइड में। यह प्राचीन काल से ही खगोलविदों द्वारा जाना जाता रहा है। यह अनेकों संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों से जुड़ा हुआ है। बृहस्पति ग्रह का नाम रोमन के देवता जुपिटर के नाम पर पड़ा है। चंद्रमा और शुक्र के बाद यह आसानी से तीसरी चमकीली चंद्रमा और शुक्र के बाद यह आसमान की तीसरी सबसे चमकीली वस्तु है। ठीक है, आसमान की सबसे तीसरी चमकीली वस्तु शनि है। बृहस्पति ग्रह पर एक विस्मयकारी महान लाल धब्बा है जिसको वे बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट, जो एक विशाल तूफान है। जो ग्रेट रेड स्पॉट है वो क्या है, एक बहुत भयंकर तूफान है। यह धब्बा एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी वजह से एक धुंधले ग्रहीय वलय से घिरा हुआ है। जो आपको पता है इसके आसपास में कुछ वलय भी मिलते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बने हुए हैं। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के 95 चंद्रमा है। 95 चंद्रमा का मतलब है यहाँ के इसके 95 उपग्रह हैं। क्या है, उपग्रह। 95 उपग्रह हैं जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड का व्यास बुध ग्रह के व्यास से भी ज्यादा है। बताओ, इसका उपग्रह है वो हमारे ग्रह से भी ज्यादा है। एक हमारा ग्रह बुध जिसको हम मरकरी बोलते हैं उससे भी ज्यादा है। नोट में देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आई है आपके लिए। बृहस्पति ग्रह के 95 उपग्रह होते हुए भी सौर परिवार में शनि ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तो ठीक है, इसके 95 सौर उसके शनि के सबसे ज्यादा हैं। उसके कितने, 195 हैं। बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच जो ग्रह मिलेंगे उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। देखिए ये बृहस्पति का चित्र है, थोड़ा इसको देख लेना। इस पे कुछ ऐसे स्पॉट से बने हुए हैं, यही वो, और इस पे ये दिख रही हैं ये जो बलें हैं वो उसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण है ये। अब देखते हैं सैटर्न यानी कि शनि। शनि ग्रह सौर मंडल का सूर्य से दूरी के क्रम में छठा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है, छठा। बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें बृहस्पति सबसे बड़ा था आकार में, उसके बाद शनि सबसे बड़ा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। औसत व्यास में शनि पृथ्वी के व्यास से 9 गुना बड़ा है। एक 9 गुना बड़ा एक दानव है, यानी कि एक राक्षस टाइप दिखता है हमको शनि। 9 गुना व्यास बड़ा है उसका, जो है हमारी पृथ्वी से। इसका औसत घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/8वां भाग है। ये बड़ा तो है हमारी उस पृथ्वी से, लेकिन वहां पे डेंसिटी हमारी पृथ्वी की डेंसिटी के अकॉर्डिंग 1/8 है। यानी कि हमारी पृथ्वी पे 1 है तो वहां 1/8 है। आयतन में यह पृथ्वी के 95 गुने से भी ज्यादा है। शनि का आंतरिक ढांचा संभवतः लोहा, निकेल और चट्टानों से बना है। शनि की एक विशिष्ट वलय प्रणाली है जो 9 सतत मुख्य छल्लों और 3 असत चाप से मिलकर बनी है। वो शनि के चारों ओर जो वलय है वो वलय 9 सतत छल्ले हैं, उसमें 9 कंटिन्यू रिंग्स हैं, यानी कि ऐसे करके 9 कंटिन्यू रिंग्स होंगी ज्यादा, और 3 असत चाप हैं, कभी ऐसे लग गया कभी ऐसे लग गया, ऐसे करके होंगी। दैट में बी नॉट कंटिन्यू, वो कंटिन्यू नहीं है। ज्यादातर चट्टानी मलबे और धूल की छोटी राशि के साथ बर्फ के कणों की बनी हुई है।
जो यहाँ इसने फुल स्टॉप लगा दिया, थोड़ी सी गलती है। जो ज्यादातर ये जो बलें हैं वो क्या हैं, धूल की छोटी राशि के साथ में बर्फ के कणों से बनी हुई है। टाइटन नाम का चंद्रमा शनि का सबसे बड़ा और सौर मंडल का दूसरे नंबर का एक बड़ा चंद्रमा है। टाइटन नाम का जो इसका सैटेलाइट से जो उपग्रह है वो सौर मंडल का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह क्या था, जो है जुपिटर का था, बृहस्पति का जो क्या था उसका नाम गैनीमेड था। इसका क्या है, टाइटन। तो दूसरे नंबर का है। एक बड़े वायुमंडल को संजो कर रखने वाला सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है, जिस पे जो वायुमंडल की संभावना है या वायुमंडल को बना करके रखा है उपग्रहों में, वो केवल एक ही उपग्रह है जिसके पास वायुमंडल थोड़ा बहुत बनाकर रखा है उसने, जिसका नाम है टाइटन। यह उपग्रह अपने ऊपरी वायुमंडल के अमोनिया क्रिस्टल के कारण एक हल्का पीला रंग प्रदर्शित करता है। इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये नंगी आंखों से किसको देखा जा सकता है, मंगल को देखा जा सकता है। ठीक है, मंगल ग्रह को देखा जा सकता है। कहाँ पहुंच गए, ओके। अब देखिए अरुण, अरुण को बोलते हैं यूरेनस। अरुण सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में 7वां ग्रह है, यानी कि 7th नंबर का ग्रह है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी। यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति, फिर शनि हो गया, फिर उसके बाद अरुण आता है, तो ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह हो गया। द्रव्यमान के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा ग्रह, ये भी देख लो। द्रव्यमान के आकार जो बाहर वाले जो हम उसमें देख रहे थे, और जो है दूरी के क्रम में 7वां ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह द्रव्यमान में यह, अच्छा, द्रव्यमान में यह पृथ्वी से लगभग 15 गुना भारी है और आकार में 63 गुना बड़ा है। नोट, यह पृथ्वी से आकार में 63 गुना बड़ा होने के बावजूद भी 15 गुना है। यह जो है आकार में 63 गुना बड़ा है, फिर भी जो है भार में उससे 15 गुना ही क्यों है भाई, और ज्यादा होना चाहिए। इसका रीजन यह है कि पृथ्वी का वायुमंडल जो है डेंसिटी वहां ज्यादा है और अरुण की यहाँ पे कम है, और इसको नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। ठीक है। हाँ। अरुण की खोज 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल मोइन हर्शल ने की थी। 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल मोइन हर्शल विलियम हर्शल मोइन हर्शल ने की थी। हमारे सौर मंडल के 4 ग्रह गैसीय दानव कहते हैं। हमारे जो सौर मंडल के 4 ग्रह हैं ना, उनको गैसीय दानव कहते हैं। आपको पता ही है, बृहस्पति, शनि है, अरुण है, एक वरुण भी मिलेगा उसको भी। ठीक है। अरुण पर मीथेन गैस के बादल हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अरुण सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, कि सबसे ठंडा ग्रह भी पूछा जाए तो अरुण ही आएगा। इसका न्यूनतम तापमान 49 केल्विन यानी कि -200 सेंटीग्रेड तक जा सकता है इसका टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो केल्विन से सेंटीग्रेड में चेंज करना तो आता ही होगा। 273 प्लस करते हैं या 273 माइनस करते हैं। अरुण ग्रह हरा नीला दिखाई देता है, हरा नीला दिखाई देता है, इसीलिए हमने इसकी जो टाइपिंग भी हरी में की है। अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या 27 है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम वरुण पे, नेपच्यून, जिसको हम नेपच्यून कहते हैं। वरुण ग्रह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में 8वें नंबर का ग्रह है। आकार की दृष्टि से यह सौर मंडल का चौथा बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण से थोड़ा सा अधिक है इसका। ये द्रव्यमान की बात चल रही है, आकार में नहीं है, नहीं तो इसको भी हम और आगे ले जाते। वरुण ग्रह का हल्का रंग नीला है। यह रंग मौसम में मौजूद मीथेन गैस के कारण आता है। इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसके 13 उपग्रह
अभी एक बीच में आया था कि जो है मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, उसमें आयरन ऑक्साइड की, मंगल ग्रह को हम इसलिए वो कहते हैं लाल ग्रह कि वहां पे जो है आयरन ऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है, इसलिए उसको लाल ग्रह कहते हैं। उसकी वजह से लाल ग्रह, उसका रंग जो है लाल दिखाई देता है। तो यहाँ हमने सारे प्लैनेट्स करा दिए दोस्तों। हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमें आप मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अधिक से अधिक उपयोगी वीडियो बनाएं। अभी की चूंकि ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे कि यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, यूपी पीसीएस है। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका मतलब एक ही किसी एग्जाम से ये रिलेटेड नहीं है, इसका जो है रिजल्ट बहुत से एग्जामों में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों हमें अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।